इस वीडियो में हम यूपी स्कॉलरशिप 2024-25 का फॉर्म रिन्यूअल अर्थात नवीनीकरण करना सीखेंगे। क्या क्या चीजें आपको एडिट करने का मौका मिलेगा। जैसे बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर मेरा इनकम सर्टिफिकेट एक्सपायर हो गया है, 3 साल कंप्लीट हो गया है, वो रिन्यूअल में कैसे चेंज होगा। सर मेरे जब भी हम रिन्यूअल करने जाएं तो वहाँ पे फोटो नहीं आ रहा है, इसका समाधान क्या है। तो A to Z आपको इस वीडियो में सारी जानकारी मिलने वाली है। सबसे पहले सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लेंगे और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। अभी आपका स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप हो रहा है, फिर आपका स्टेटस रिलीज होगा, उसमें कुछ गड़बड़ी होगी तो आपको करेक्शन कराना होगा। यहाँ से आपको सारी जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए आपको क्या करना होता है, गूगल में जाकर के आपको यूपी स्कॉलरशिप सर्च करना है। यूपी स्कॉलरशिप के ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करना है। आप मोबाइल फोन से भी रिन्यूअल का प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे ही आप यूपी स्कॉलरशिप के ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करेंगे, यहाँ पे जरूर आप 3 डॉट पे क्लिक करके देख लेंगे कि आपका डेस्कटॉप साइट पे है या फिर नहीं। अगर आप मोबाइल फोन से रिन्यूअल करने आए हैं तो यहाँ पे आप डेस्कटॉप साइट पे कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे जैसे 3 डॉट पे क्लिक करेंगे तो नीचे क्यों आएंगे तो यहाँ देखिए डेस्कटॉप साइट पे है। अगर आप मोबाइल फोन से रिन्यूअल कर रहे हैं तो उसके बाद से कई सारे ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे सबसे ऊपर देखिए कॉर्नर में एक स्टूडेंट का ऑप्शन दिखेगा। अब चूंकि यहाँ पे हम रिन्यूअल करने आए हैं तो ये जो तीसरा ऑप्शन है देखिए रिन्यूअल लॉगिन, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा रिन्यूअल लॉगिन का ऑप्शन दिख रहा होगा। इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक किए रहना है, थोड़ी देर क्लिक किए रहना है, फिर व्हाइट वाले पोर्शन को छोड़ करके कहीं साइड में क्लिक कर देना है। फिर आपके पास 4 ऑप्शन आ जाएंगे प्री मैट्रिक। ये जो पहला ऑप्शन है किनके लिए है, कक्षा 10 के बच्चों के लिए है। दूसरा कक्षा 12 के बच्चों के लिए, कक्षा 12 भी पोस्ट मैट्रिक में आता है, कक्षा 11-12। तीसरा भी आपका जो ऑप्शन है ये आपके लिए है, मतलब पोस्ट मैट्रिक अदर इंटर के बच्चों के लिए है। अगर आप कक्षा 9-10 के स्टूडेंट्स नहीं है, कक्षा 11-12 के स्टूडेंट्स नहीं है, इससे ऊपर की कोई पढ़ाई करते हैं, कोई कोर्स करते हैं, जैसे यूजी के, पीजी के, डिप्लोमा के, जैसे बीए, बीएससी, एमए, एमएससी, बीकॉम, एमकॉम, डीएलएड, आईटीआई, पॉलिटेक्निक, बीटेक, बीएड, बीटीसी, बीसी, एमसीए, नर्सिंग, जितने कोर्स हो गए, अर्थात कह सकते हैं कक्षा 9-10 11-12 को छोड़ करके इससे ऊपर की जितनी पढ़ाई होती है, जितने कोर्सेज वगैरह होते हैं, वो आपके पोस्ट मैट्रिक अदर इंटर स्टूडेंट में आते हैं। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना, अगर आप इस कैटेगरी के स्टूडेंट्स होंगे तो। चौथा भी ऑप्शन भी पोस्ट मैट्रिक के बच्चों के लिए है, अदर स्टेट के बच्चों के लिए, ठीक है। तो जो हम चलिए पोस्ट मैट्रिक अदर इंटर के स्टूडेंट्स का एक क्लिक करके आपको रिन्यूअल करके दिखाते हैं। फिर वहां पे जैसे क्लिक करेंगे आपसे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर पूछा जाएगा। तीसरे वाले ऑप्शन में रजिस्ट्रेशन नंबर आपको फिलअप करना है। फिर आपसे डेट ऑफ बर्थ पूछा जाएगा, डेट ऑफ बर्थ आपको फिलअप करना है। फिर आपसे पासवर्ड पूछा जाएगा, पासवर्ड आपको फिलअप कर देना है। फिर ये जो कैप्चा दिख रहा होगा इसको यहाँ पे फिलअप कर देना है। अगर आपको पासवर्ड याद नहीं है तो यहाँ पे देखिए फॉरगॉट करने का ऑप्शन देगा, इस पर क्लिक करके कुछ बेसिक से डिटेल्स में आगे जाएंगे, आप नया पासवर्ड बना सकते हैं, ठीक है। इसमें जो कैप्चा होता है, हाँ, पासवर्ड बनाते समय कभी कभी थोड़ी बहुत समस्या भी आती है कि वेबसाइट के लिए कि जब सही से व्यवस्थित नहीं रहता है या फिर कभी कभी एरर की समस्या आती है, तो आप बाद में ट्राई करेंगे, कुछ दिन बाद ट्राई करेंगे तो आपका हो जाएगा। और इसमें जो कैप्चा रहता है बड़ा ही सिंपल, बड़ा आसान सा रहता है। देखिए कैप्चा फिलअप हो गया, यहाँ पे सबमिट के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। थोड़ा सा हम वेट करते हैं, यहाँ पे वेबसाइट में भी समस्या है, थोड़ा सा हम लाइव तरीके से यहाँ पे वेट करते हैं। कभी कभी चूंकि सर्वर में कभी कभी समस्या आती है, फिर बहुत सारे बच्चे कल की यूपी स्कॉलरशिप के ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट कर, देखिए यहाँ पे ओपन हो गया। अब देखिए इनका पूरा टिक दिखा रहा होगा, मैंने पिछली वीडियो में इनका फॉर्म फिलअप किया था। तो यहाँ पे देखिए जब भी आप ओपन करेंगे तो आपके सामने किस प्रकार का दिखेगा। ये बस जो ऑप्शन है रजिस्ट्रेशन का, यही वाला ऑप्शन आपका टिक रहेगा, ये सारे ऑप्शन आपके टिक नहीं रहेंगे, ठीक है। अब कैसे इनको सही करना है, कैसे इनको वेरीफाई कराना है, ये थोड़ा सा समझ लीजिए। तो यहाँ पे आपको ये जो दिख रहा होगा 3 पैरेलल लाइन दिख रहा होगा, समांतर लाइन दिख रहा होगा, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होकर आएगा। जब भी आप यहाँ पे आएंगे तो ये ऑप्शन आपका पहले से टिक होगा, ये ऑप्शन आपका ओपन नहीं होगा। आप चूंकि रिन्यूअल करने आए हैं तो जब फ्रेश फॉर्म आपने फिलअप किया था तो ये आपका वेरीफाइड हो गया था, ये भी आपका वेरीफाइड हो गया था, तो ये तीनों ऑप्शन आपके ओपन नहीं होंगे। चौथा जो ऑप्शन है ये ऑप्शन आपका ओपन होगा, एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का वेरिफिकेशन कीजिए, अर्थात आपके बैंक वगैरह कह लीजिए एनपीसीआई से मैप्ड है या फिर नहीं है, तो यहाँ पे बस आपका एनपीसीआई होगा। जैसे ही आप एनपीसीआई पे क्लिक करेंगे, चेक एनपीसीआई स्टेटस का एक ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म डायरेक्टली लॉक हो जाएगा। लॉक के बाद से ये सारे ऑप्शंस आपके लॉक हो जाएंगे, यानी कि ये जो मेन वाला ऑप्शन आपका होता है ये वाला होता है कि आप इसमें गत वर्ष के प्राप्तांक, पूर्णांक वगैरह, आप अपना एनरोलमेंट नंबर अर्थात बोर्ड का रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह सारी चीजें फिलअप करते हैं, तो इसका ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा, या आपका लॉक हो जाएगा। विभाग की ओर से इस बार सारी चीजें, अभी मैं आपको नोटिस भी दिखा दूंगा। तो जैसे ही आप एनपीसीआई करेंगे ये सारे ऑप्शन आपके क्या हो जाएंगे, लॉक हो जाएंगे। उसके बाद से आपको क्या करना है, हाँ, एक चीज का आपको ध्यान रखना है। मान लीजिए कि आप इस बार किसी कोर्स के सेकेंड ईयर में है, ठीक है, सेकेंड ईयर में है तो फर्स्ट ईयर का आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो गया होना चाहिए, यानी कि फर्स्ट ईयर का आपका ओवरऑल रिजल्ट जारी हो गया होना चाहिए, और सेकेंड ईयर में आपका एडमिशन हो गया होना चाहिए, आपकी फीस वगैरह जमा हो गई होनी चाहिए। उससे पहले भी आकर के यहाँ पे अगर आप कल के रजिस्ट्रेशन वाले पे आकर के रिन्यूअल कर दिए हैं, यानी कि रिन्यूअल वाले प्रोसेस को कंप्लीट कर लिए हैं, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। हार्ड कॉपी तब भी आपकी सबमिट होगी जब आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो गया होगा और जब आपका कल के एडमिशन वगैरह 2024 में कंप्लीट हो गया होगा। तो यहाँ पे इस बार आपको कुछ नहीं करना है, विभाग की ओर से कल की ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है कि बस आप एनपीसीआई कीजिए, उसके बाद से आपका फॉर्म लॉक हो जाएगा। और ये जानकारी बहुत कहिए कि कॉलेज में भी कई सारे टीचर्स के पास नहीं है, वो कह रहे हैं कि नहीं ऑटोमेटिक कैसे लॉक होगा।
होगा। जैसे ही लॉक होगा, पहले आपने देखा होगा 3 दिन बाद आपकी हार्ड कॉपी जो ओरिजिनल कॉपी निकलती है वो निकलती थी। जैसे ही आपका लॉक होगा, अब चूंकि ऑटोमेटिकली लॉक हो जा रहा है एनपीसीआई करने पे, तो यहाँ पे संस्था हेतु आवेदन प्रिंट करे वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपका जो फाइनल प्रिंट है वो वहाँ पे डायरेक्टली तुरंत निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे समय नहीं लगता है। कभी कभी वेबसाइट में कल की समस्या रहती है, एरर रहता है, तो थोड़ा बहुत समय लगता है। यहाँ पे देखिए आपका कुछ इस प्रकार से आए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे अपडेट देख लीजिए 21/10/2024, 21 अक्टूबर 2024 के डेट में यहाँ पे क्या हो रहा है, फॉर्म फिलअप किया जाए। तो यहाँ पे जो भी आप 7 तारीख जब भी आप प्रिंट करेंगे मतलब, तो यहाँ पे आपका प्रिंट का डेट दिखा देगा 7/2024-25, नवीनीकरण दिखाएगा, दशमोत्तर छात्रवृत्ति दिखा रहा है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे इनका फोटो वगैरह दिखा रहा है। कुछ बच्चों में ये फोटो नहीं आ रहा है, तो फोटो नहीं आ रहा है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि अरे मेरा तो फोटो नहीं आ रहा है, पता नहीं मेरा फॉर्म सबमिट होगा या फिर नहीं। फोटो नहीं आ रहा है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये डिटेल्स वगैरह है। हाँ, अब बात करते हैं इनकम सर्टिफिकेट वाले बच्चों के बारे में कि सर मेरा इनकम सर्टिफिकेट एक्सपायर हो गया है, 3 साल कंप्लीट हो गया, अभी मेरा तो सेकंड ईयर है, रिन्यूअल करने जाना है, कैसे चेंज होगा। तो अगर आपका इनकम सर्टिफिकेट एक्सपायर हो गया है तो उसी इनकम सर्टिफिकेट के जब तक आपका कोर्स कंप्लीट नहीं हो जाता है, मान लीजिए कि आपने फर्स्ट ईयर में लगाया, फर्स्ट ईयर में आपका स्कॉलरशिप का पैसा आया, सेकंड ईयर में जाकर के आपका इनकम सर्टिफिकेट क्या हो गया, एक्सपायर हो गया, तो उसी इनकम सर्टिफिकेट पे एक्सपायर वाले अर्थात ओल्ड इनकम सर्टिफिकेट पे ही जब तक आपका कोर्स कंप्लीट नहीं होता है उसी बेस पे आपका पैसा आएगा। इसको लेकर के आपको परेशानी में पड़ने की जरूरत नहीं है। इसके चलते आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। विभाग के द्वारा ऑफिशियली नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था कि हाँ, आप किसी कोर्स में एडमिशन लेते हैं, मान लीजिए कि आपने अपना इनकम सर्टिफिकेट लगा दिया, उसके बाद से बीच में चल के एक्सपायर हो गया, तो जब तक वो कोर्स चलता रहेगा, उस कोर्स में मान लीजिए आपका 4 साल का हो सकता है, बीटेक हो, 4 साल का कोर्स हो, 2 साल में ही आपका इनकम सर्टिफिकेट एक्सपायर हो गया, तब भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। उसी इनकम सर्टिफिकेट के बेस पे आपका पैसा आते रहेगा। फोटो की समस्या मैंने आपको बता दी, फोटो नहीं आ रहा है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपका हार्ड कॉपी ऐसे ही सबमिट हो जाएगा। इसके अलावा कुछ और चीजें बच्चों के सामने कुछ और समस्याएं आ रही है कि सर मैं फीस एडिट कैसे करूं, ठीक है, ये एडिट कैसे करूं, तो ये सारी चीजें आपको एडिट करने का, इस बार तो फॉर्म फिलअप करने का आपको मौका ही मिल रहा है। ये सारी चीजें आपकी कॉलेज के द्वारा व्यवस्थित करके भेजी जाएंगी, कॉलेज के द्वारा फिलअप होंगी। तो अगर आपको जो भी चीजें सही करानी होंगी तो इसके लिए आप कॉलेज में एप्लीकेशन देंगे कि हाँ मेरी ये चीज सही करानी है, वो भी एप्लीकेशन DWO लेवल पे फॉरवर्ड करेंगे, तो आपकी सारी चीजें व्यवस्थित हो जाएंगी। अगर कोई त्रुटि होगी फॉर्म में तो आपकी ओर से अब कोई संशोधन नहीं होगा, सारी चीजें आप कॉलेज के द्वारा फिलअप हो जाएंगी। चलिए मैं एक बार आपको ऑफिशियली नोटिफिकेशन जो विभाग के द्वारा, यूपी स्कॉलरशिप विभाग के द्वारा रिलीज किया गया है, वो मैं आपको सबसे पहले दिखा दूं। अगर ये नोटिस आपको चाहिए, कोई मांग रहा है, जैसे कॉलेज वाले मांग रहे हैं कि नहीं आपने फॉर्म गलत तरीके से फिलअप कर दिया है, आपका लॉक हो गया है, आपका कुछ नहीं होगा, तो ये नोटिस को आप दिखा सकते हैं। ठीक है, फैक्ट एक्स्ट्रा टेलीग्राम चैनल पे आना है, यहाँ पे फाइल वाले सेक्शन में चले आना है। सभी के लिए, सभी कास्ट कैटेगरी के लिए, SC ST जनरल OBC माइनॉरिटी सभी के लिए अलग अलग नोटिफिकेशन जारी होता है। सभी में यही बातें कही गई हैं और आपने देखा भी होगा, जिन्हें भी आपके साथ फॉर्म फिलअप करेंगे, रिन्यूअल करेंगे, सभी का फॉर्म क्या होगा, ऑटोमेटिकली लॉक होगा। एनपीसीआई के बाद से आपका फॉर्म लॉक हो जाएगा। तो इसको लेकर के जिन बच्चों के पास जानकारी नहीं है वो चिंतित है कि पता नहीं मेरा फॉर्म लॉक हो गया, मैंने तो कुछ फिलअप नहीं किया, गत वर्ष के प्राप्तांक पूर्णांक कुछ भी चीजें फिलअप नहीं हुई, मेरा तो अब फॉर्म लॉक हो गया है, अब आगे चल के करेक्शन कराना होगा, मेरे फॉर्म में समस्या आ गई। ये समस्या आपकी ओर से नहीं है, विभाग नहीं है ऑफिशियली। देखिए यहाँ पे दूसरा पॉइंट दिख रहा होगा, नवीनीकृत छात्र की अगली कक्षा में प्रवेश की तिथि यानी कि एडमिशन की डेट, गत कक्षा का परीक्षाफल यानी कि प्रीवियस ईयर का आपका रिजल्ट का डेटा, प्राप्तांक पूर्णांक, नामांकन संख्या अर्थात इनरोलमेंट नंबर जिसे आप बोर्ड का रजिस्ट्रेशन नंबर कहते हैं, को संस्था द्वारा अंकित किया जाएगा, संस्था द्वारा फिलअप किया जाएगा। तो ये ऑफिशियली विभाग के द्वारा नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था कि ये सारी चीजें अब आपके कॉलेज के द्वारा, और जो आपका अटेंडेंस हो चाहे 75% रहना चाहिए, ये भी आपके कॉलेज के द्वारा ही फिलअप होता है। आप सभी स्टूडेंट्स को मालूम है। तो इस बार विभाग ने क्या किया है, सभी चीजों को उठा करके दे दिया है कि हाँ जितने भी डिटेल्स वगैरह है, नॉर्मल से बेसिक से जो डिटेल्स है वो आपके कॉलेज के द्वारा ही फिलअप होंगे। तो ये विभाग के द्वारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। तो इसीलिए आपका फॉर्म एनपीसीआई के बाद से तुरंत लॉक हो जा रहा है। लॉक होने के बाद से आप क्या करेंगे, फाइनल प्रिंट को निकालेंगे। अगर आपका एडमिशन हो गया है, इस बार 2024 में आपका एडमिशन हो गया है, प्रीवियस ईयर का आपका रिजल्ट आ गया है, तो आप हार्ड कॉपी को निकालेंगे, ले जाकर के डॉक्यूमेंट्स के साथ कॉलेज में सबमिट कर देंगे। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे, तो जो आपका 3 पेज का जो प्रिंट आउट निकलता है उसमें सबसे नीचे आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह रहते हैं। तो आई होप कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और किसी प्रकार का संदेह हो, कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।